बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज क्रिसमस आने को है और जो मॉडर्न क्रिश्चियन वर्ल्ड है वो बड़े जोशो खरोश से इस त्यौहार को मनाते हैं, और इसमें हमारे कुछ मुस्लिम भाई भी ऐसे होते हैं जो उनके साथ यकजहती करते हुए उन्हें मैरी क्रिसमस, उन्हें क्रिसमस की मुबारक देते हैं और उन्हें इस पर वो विश करते हैं। तो इसी हवाले से आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि हम वर्ल्ड रिलीजन्स को उठाकर देखते हैं तो हम देखते हैं कि टू रिलीजन्स यहाँ पर हम इब्राहिमिक अगर देखें और वन लिस्ट उन रिलीजन्स की देखें जो पॉलीथियस्टिक हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं तो पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के साथ तो बहुत से चीज़ों को शरीक कर देते हैं, और वो ये बिलीव भी रखते हैं कि जो एंजल्स हैं वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की बेटियां हैं। और इसके अलावा जो जुडाइज़्म है, यहूदियत है, वो कहते हैं कि प्रॉफिट इज़रा जो है हज़रत उज़ैर वो अल्लाह ताला के बेटे हैं। ये सम डिनोमिनेशंस बिलीव रखती हैं जुडाइज़्म की। और इसके अलावा अगर हम आज की मॉडर्न क्रिश्चियनिटी को देखते हैं, अभी जो 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और जो मुस्लिम्स भी उन्हें विश करते हैं कि मैरी क्रिसमस, यानी कि नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह के अल्लाह ताला ने बेटा जना, सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। अब ये मॉडर्न क्रिश्चियनिटी इस चीज़ को ये सेलिब्रेट करते हैं इस दिन के नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला ने बेटा जना है, सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। तो कुरान करीम की जब हम स्टडी करने लगते हैं तो कुरान करीम फरमाता है बेशक वो पाक ज़ात है जिसने अपने लिए बच्चा ना फरमाया, पसंद ना फरमाया, बड़ी पाक है वो ज़ात। इसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक जगह फरमाया जा रहा है कि बेशक वो ज़ात अकेली है, वो यकता है, ना उसका कोई बाप है ना उसका कोई बेटा है। ही इज़ वन, ही इज़ ओनली वन। अल्लाह ताला की कोई फैमिली नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं तो तरह तरह जगह जगह पर फरमाया जा रहा है। एक जगह पर फरमाया जा रहा है बेशक ये क्रिश्चियंस, ये लोग जो बहुत बड़ा जुमला बोल रहे हैं अल्लाह ताला के बारे में, बेशक ये बहुत बड़ा शिर्क है, ये जानते नहीं, इनके बाप दादा भी नहीं जानते। ये तो कुरान हमें कुछ मेथोडोलॉजीज बता रहा है। इसके अलावा अगर हम मॉडर्न क्रिश्चियनिटी की ही स्टडी कर लें, इनके फिलोसफर्स, इनके राइटर्स, इनके स्कॉलर्स की ही स्टडी कर लें, तो वो इस हवाले से क्या कहते हैं तो हम सब जानते हैं कि जैसा कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के 14th वर्जन की स्टडी करते हैं तो उसमें चार्ल्स एडिसन स्कॉट ने इस तरह से लिखा है कि अगर हम फर्स्ट 3 गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज, मार्क एंड ल्यूक की स्टडी करते हैं तो इनमें कोई भी वर्स, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें ये गुमान भी पैदा हो रहा हो कि प्रॉफिट जीसस जो है हज़रत ईसा वो अल्लाह ताला के बेटे हैं। कोई ऐसा सिंगल वर्स भी नहीं है जिससे ये डाउट, ये गुमान पैदा होता हो। ये बात तो कर दी चार्ल्स एडिसन स्कॉट ने। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि अगर हम ल्यूक की स्टडी करें, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक की, तो उसमें प्रॉफिट जीसस के जो डिसाइपल्स थे, हवारीन थे, उनके हवाले से लिखा है कि वो फरमाते हैं कि काम और कलाम के एतबार से प्रॉफिट जीसस अल्लाह ताला के मोतबर नबी, रसूल और उसके बंदे हैं। अब यहाँ पर डिसाइपल्स ने भी क्लियर कर दिया है कि अल्लाह ताला के नबी और रसूल हैं, प्रॉफिट जीसस अल्लाह ताला के बंदे हैं, वो तो अल्लाह ताला के बेटे ही नहीं। ये तो गॉस्पेल ऑफ ल्यूक ने भी लिख दिया है। आप देखते हैं, आप आज स्टडी करते हैं, जो क्रिश्चियंस स्टडी करते हैं अपनी बुक्स के साथ अटैच हैं, वो जानते हैं कि कोई भी वर्स, कोई भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं नज़र आएगा। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो फिर मैथ्यूज़ ने तो कमाल ही कर दिया। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज़ में वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ को डिस्कस करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस तरह ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बेटा जना नाउज़ुबिल्लाह, तो वो भी ज़ाहिर सी बात है फिर खुदा की कैटेगरी पे, खुदा की करैक्टरिस्टिक उसे देते हैं ना, कि ज़ाहिर सी बात है खुदा का बेटा भी खुदा नाउज़ुबिल्लाह। तो अब यहाँ पर मैथ्यूज़ ने जो पॉइंट बड़ा इंटेलेक्चुअल बयान किया कि प्रॉफिट जीसस जो है, he was feeling sleepy, he was feeling thirst, he was feeling hunger। प्रॉफिट जीसस को नींद भी आती थी, भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी, और सबसे बड़ी बात कि प्रॉफिट जीसस अपनी मदर की वूम में भी 9 मंथ्स तक रहे हैं।
اب یہ کیسے ایٹریبیوٹس، یہ کیسے کریکٹرسٹک ایک خدا کی ہو سکتی ہیں؟ خدا تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے، لہٰذا پھر اس کا بیٹا بھی نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں جو کہ اللہ نے بیٹا کو جنم دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے؟ میتھیوز نے تو سائیکولوجیکل میڈیکل پوائنٹ آف ویوز بتا دیے ہیں کہ یہ تو خدا تعالیٰ کی صفات ہی نہیں ہے جو پروفٹ جیزس میں پائی جاتی ہیں، لہٰذا یہ پروو ہوتا ہے کہ پروفٹ جیزس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، پروفٹ اینڈ میسنجر اینڈ سرونٹ آف گاڈ. He is not God, he is not the son of God. یہ تو کلیئر ہو جاتا ہے.